और हम 34 से 40 आज बजट पास हुआ है। सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद। साथ खड़े रहे और निश्चित रूप से हमारा ये विश्वास है कि हमें हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर करेंगे। कई चुनौतियां हैं, कई फैसले किए, लेकिन हमने जनता की आशाओं के अनुरूप फैसले किए। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागवान, महिलाएं, युवा, मजदूर और जो भी हमारे समाज के लोग हैं, तो सबका साथ हमें अपने फैसलों में मिला है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह अर्थव्यवस्था में गति पकड़ी है, मेरा विश्वास है गाँव का किसान समृद्ध होगा, बागवान समृद्ध होगा, छोटा दुकानदार समृद्ध होगा। किसान के जो 3 लाख से कम किसान के जो ब्याज में हमने किसान को अपनी मेहनत का मिलेगा और छोटे दुकानदार उनके ब्याज से भी छोटे किसानदारों को ब्याज से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि संपदा जो है प्रदेश की, मेरे हाल मैंने ये देखा आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है और आपने बजट में उसकी झलक देखी होगी। सभी वर्गों को अपने जब हम कमाते हैं तो सभी वर्गों और सभी परिवार के लोगों को देते हैं। मेरा ये मानना है ईमानदारी से, पारदर्शिता से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और सभी दलों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो हिमाचल के हकों की लड़ाई है, जो हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई है, आज अगर हम लड़ेंगे उसका परिणाम 10-15 साल बाद आएगा। लेकिन उस लड़ाई में मैं विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर हमारा साथ दे। अब पैरासूट प्रोजेक्ट 40 साल पहले बना, 40 साल के बाद भी अभी हमारे को 12% मुफ्त बिजली मिल रही है और कई प्रोजेक्ट है जो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से सरकारों ने उसमें MOU किया होगा। जब कोई संस्थाएं समृद्ध हो जाती है तो जहां से वो रॉ मटेरियल लेती है, रॉ मटेरियल पानी है, उस रॉ मटेरियल की कीमत कभी नहीं बढ़ी और हमारे थोड़े हिमाचल के लोगों के अधिकार है। अगर ये अधिकार हमें मिल गए तो हिमाचल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस जन्मदिन के अवसर पर जो भी जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी संख्या में पूरे प्रदेश से लोगों का आना लगा हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर हिमाचल में और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन आने वाला अगला वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए। 40 साल वाले जो लीज वाले प्रोजेक्ट पूरे होंगे, क्या सरकार वापस लेगी? देखिए, हमने उनको चिट्ठी लिखी है। जो भी पैरासूट के प्रोजेक्ट में हमने NHPC को चिट्ठी लिख दी है कि इसमें अब आपका 40 साल के बाद आप तो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। चंबा के हमारे जहाँ प्रोजेक्ट लगे जो विस्थापित हुए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, हिमाचल की जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी आने वाले समय में हम इसमें कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और केंद्र के नेतृत्व के पास भी मैं अपनी बात को रखूँगा। मैं BJP वालों से चाहता हूँ कि वो हमारा थोड़ा समर्थन दे। केंद्र में उनकी सरकार है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन अगर हिमाचल के अधिकारों से आज हम जनता को जागरूक करेंगे तो अच्छे शिक्षा संस्थान बनेंगे। आज हेल्थ इंस्टीट्यूशन सबसे बुरे शेप में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने सुधार किया पूरे शेप में। ये सब चीज़ें तभी होगी जब सरकार के पास पैसा आएगा। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार सर, हालांकि जन्मदिन का मौका है, उसके बावजूद भी क्या स्टेट के लिए सपना आपने देखा है? आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना देखा 2032 में हिमाचल प्रदेश समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। यही सपना है और इसमें हम इस वर्ष बहुत तेजी से काम करेंगे। थोड़े जो फैसले होते हैं उसमें पत्रकार बंधु खासकर सोशल मीडिया वालों से करूँगा तो कई तो है वो थोड़ा सा इस मामले में ध्यान रखे
कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। जब नेगेटिव है तो व्यक्तिगत तौर से भी आप आ सकते हैं। धन्यवाद। आज बजट पास होना है और इस बजट पास होने में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब समृद्धि अगले वर्ष से मुझे लगता है कि जिस ट्रैक को हमने पकड़ा था, पहले 1 साल तो अधिकारी भी नहीं उसको समझ पाए थे और पत्रकार बंधु भी नहीं समझ पाए थे। मैं चाहता हूं कि समाज के सभी लोगों को एक समान